A very good morning class. Welcome once again in my physical education class of class 11th. और पिछली बार जो आपका चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, उसी को ही आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने इसको 50% लगभग फिनिश करा दिया था। तो अब जो है अब आपका जो मैंने पिछले उसमें पढ़ाया था तो वो था आपका ओलंपिक गेम क्या है, एंशिएंट ओलंपिक क्या है और मॉडर्न ओलंपिक क्या है, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक सिंबल, ओलंपिक मोटो और पैरालंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और आप अगर इसको उसके मैंने नोट्स भी शेयर किए हैं, उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। नोट्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको दूंगा उसी नोट्स के अकॉर्डिंग आपको उसके आंसर अपनी एक फेयर कॉपी बनानी है फिजिकल एजुकेशन की, उसमें लिखने, और जब भी कॉलेज रीओपन होगा उसमें आप सबमिट करेंगे। तो एक आपकी फेयर कॉपी होगी फिजिकल एजुकेशन की और एक होगी आपकी प्रैक्टिकल कॉपी। प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में पहले बता चुका हूँ, उसमें आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाए थे, बनाने को दिए मैंने, वो आपको करने हैं। फिजिकल एजुकेशन प्रोजेक्ट कॉपी, ठीक है। तो ये आपकी 2 कॉपी फिजिकल एजुकेशन में रखनी है। एक प्रैक्टिकल कॉपी आपकी होगी फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल कॉपी, और एक जो है आपकी थ्योरी कॉपी। तो इसमें आपको अब जो है नेक्स्ट चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये मुझे आज फिनिश कराना है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगा और उनको आपको किस तरीके से लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहली चीज आती है कि इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को अगर शॉर्ट फॉर्म कहें तो IOC। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, शॉर्ट नोट नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, IOC का फुल फॉर्म ऑफ IOC। तो IOC इज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नॉट इंडियन ओलंपिक कमेटी। इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। IOC मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, नॉट इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, पहले आप ध्यान रखिए IOC क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और IOA क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने जहन में रखनी है अच्छे से, और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आता है तो आप इसको अच्छे से उसको रिप्लाई कर सकें, जवाब दे सकें ठीक से। तो इसके बाद आता है आपका, जस्ट वेट। तो अब आपका जो इसमें क्वेश्चन आता है, वो चैप्टर आता है, टॉपिक आता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। IOC क्या है? तो IOC क्या है? IOC जो है एक गवर्निंग बॉडी है इट इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ये जो भी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जब स्टार्ट हुए थे तो उसमें IOC बनी थी, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था। और उसको जो है किसने किया था, वो जैसे मैं बता चुका हूँ, फादर ऑफ ओलंपिक बैरन डी कुबर्टिन, ये जो थे इन्होंने ही इसका गठन किया था, क्रिएट किया था इस IOC को, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। और फिर उसके बाद ये इसको कब किया था, इसका गठन कब हुआ था, ये क्रिएटेड कब हुई है, तो ये था आपका 1894। ये सन हमेशा याद रखिएगा। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्रिएट की गई, बनाई गई, जनरेट की गई, और पहला ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक जो हुआ, मिस्टर बैरन डी कुबर्टिन जो फादर ऑफ ओलंपिक कहे जाते हैं, मॉडर्न ओलंपिक, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहे जाते हैं, उन्होंने 1896 यानी 1896 में ओलंपिक का ऑर्गेनाइज किया एथेंस में, यूनान में, ग्रीस में। तो अब जो है आपको हमेशा याद रखना है, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का गठन हुआ 1894 में, और 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कराए गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो है गवर्निंग बॉडी है, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है गवर्निंग बॉडी है, और इसमें जो है 105 एक्टिव मेंबर्स होते हैं। इसके साथ साथ 32 ऑनररी मेंबर्स होते हैं। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, और वो इलेक्ट होता है 8 ईयर्स के लिए, यानी 8 साल के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो प्रेसिडेंट होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, वो एक होता है, और जो है ये 8 साल के लिए सेलेक्ट होता है, इलेक्शन होता है बाकायदा, फिर 8 साल का उसका टेन्योर होता है, 8 ईयर्स का, ठीक है। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो ये जो होते हैं ये 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है ये 4-4 साल के लिए वो बनाए जाते हैं। इनका ड्यूरेशन जो होता है, टेन्योर जो होता है वो 4-4 साल का होता है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स। इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में इसके जो है 10 मेंबर्स होते हैं, और इनका भी टेन्योर जो होता है 4-4 साल का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस कमेटी का गठन किया जाता है, और जो है इसका काम होता है पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करना, ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करना, और जो है ओलंपिक गेम को सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट कराना। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, या डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन IOC। तो अगर आपका 3 मार्क्स में आता है तो आप इसको उसी हिसाब से लगभग आपका मोर देन 50 वर्ड्स का आना होना चाहिए। मोर देन 50 वर्ड्स मींस यानी 50 to 80 वर्ड्स के बीच में आपका आंसर होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम आता है, शॉर्ट नोट में ही ज्यादा आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप उसको और एक्सप्लेन करेंगे, और मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए, उसको आप देख के आप ठीक से लिख सकते हैं इसको आप अपनी फेयर कॉपी में। इसके बाद आता है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये भी अंडर ये IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडरटेकिंग में आती है, ये उससे डील होती है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है सबसे पहले जो बनाई गई, क्रिएट हुई या गठित हुई, तो ये है 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ, बनाई गई। उसके बाद ये जो है IOC से रिलेटेड होती है। IOC इसको जो है इसको टैकल करता है, डील करता है। इसके क्या क्या काम होते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्या क्या काम होते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस कह लीजिए, या क्या इनके जॉब्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट्स अगर देखें तो टू प्रिपेयर एंड ट्रेन द प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन लाइक ओलंपिक, एशिया, कॉमनवेल्थ एंड सैफ गेम्स एक्सेट्रा। तो यानी ये ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, ये तैयार करती है प्लेयर को, और किसके लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं ओलंपिक्स में, जैसे मैंने आपको बताया ओलंपिक है, एशियाड है, कॉमनवेल्थ गेम है, सैफ गेम्स हैं, साउथ एशियन फेडरेशन की जो गेम्स होते हैं उनको सैफ गेम कहा जाता है, SAAF। ठीक है, तो इसके लिए प्लेयर्स को तैयार करती है। उसके बाद आता है टू प्रोमोट एंड एनकरेज द फिजिकल, मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज फॉर ए गुड सिटीजन। ठीक है, तो ये टू प्रमोट करना और इनकरेज करना फिजिकल, मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज फॉर ए गुड सिटीजन। इसके बाद आता है टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू कंडक्ट द इवेंट्स। तो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी जो भी IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या करती है, जो भी आपको कोई भी गेम या कोई कंपटीशन होते हैं तो उसके जो टेक्निकल कमेटी मेंबर्स होते हैं, उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करती है जो ताकि उसको किसी भी गेम्स को जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से कंडक्ट कराया जा सके और लोग अच्छे से इसके बारे में समझ सकें। क्योंकि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से अगर आप कंडक्ट नहीं कराएंगे तो प्लेयर्स को प्रॉब्लम होती है, बाद में कंफ्यूजन होता है रूल्स रेगुलेशंस को लेके। तो उसके वो जो टेक्निकल सपोर्ट है वो जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है टू प्रोमोट ओलंपिक गेम्स इन एवरी लेवल ऑफ इंडिया। यानी ओलंपिक, मैंने आपको जैसे पहले बताया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से के अंडरटेकिंग में आती है, तो इसका मेन काम है ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करना और लोगों को समझना कि ओलंपिक गेम क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हम ज्यादा से ज्यादा हम किस तरीके से मेडल अरेंज कर सकते हैं अपने देश के लिए, कैसे जीत सकते हैं। ये सारी चीजें जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम होता है। इसके बाद आता है अरेंज फंड फॉर द ट्रेनिंग। यानी जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो भी प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स के लिए या कोई भी कॉम्पिटिशन्स के लिए, जैसे मैंने पिछली बार अभी आपको कॉम्पिटिशन्स बताए थे, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, एशियाड, सैफ गेम्स और ओलंपिक, मेनली ओलंपिक गेम्स, तो उसके लिए आपको जो है फंड जो है अरेंज कराती है और
ये भारत सरकार के थ्रू फंड अरेंज कराती है और तैयारी कराती है, पूरी तरीके से ट्रेन करती है प्लेयर्स को कि वो अच्छी ट्रेनिंग करें ताकि वो मेडल ला सकें। तो ये इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। तो फिलहाल इस चैप्टर में आपसे इसमें भी ये पूछा जा सकता है, डिफाइन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, या व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, शॉर्ट नोट से पूछा जा सकता है। इसके जो वर्क है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, इसके जो फंक्शंस कह लीजिए, ये सारी चीजें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट कराए हैं, आपको नोट्स शेयर किए हैं और उसके कुछ नोट्स मैंने आपको 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, एक्सप्लेन किए। तो इस तरीके से आपको तैयार करने, लिखने, फिर भी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जब मैं आपकी कंडक्ट करूंगा तो उस क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा, और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने, किस तरीके से लिखने अपनी फेयर कॉपी में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपका ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसके फिनिश करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।